जय सिया राम। रामायण को हमने बहुत बार पढ़ा है, देखा है। जय सिया राम। रामायण के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हमने बहुत कुछ रामायण के बारे में सुना है और टीवी पर देखा भी है। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम को माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है तो माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वनवास को चले जाते हैं। अब वनवास में लंकापति रावण माता सीता का छल से हरण कर लेता है और उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखता है। अब भगवान श्री राम हनुमान जी की मदद से माता सीता का पता लगवाते हैं और रावण को माता सीता को लौटाने का आग्रह करते हैं, लेकिन रावण इस बात पर राजी नहीं होता। तब श्री राम को अंत में लंका पर चढ़ाई करनी पड़ती है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम को पुल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लंका बीच समुद्र के बीच में स्थित थी, तो चारों तरफ पानी होने के कारण भगवान राम को पुल का निर्माण करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वानर सेना में नल और नीर नाम के जो 2 वानर थे, उनके हाथ के पत्थर तैरते थे, तो उनकी मदद से भगवान राम ने एक पुल का निर्माण किया, जिसे कि राम सेतु का नाम दिया गया। यह बात हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने खुद ही इस राम सेतु के एक हिस्से को तोड़ दिया था। जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए, तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा तोड़ दिया। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए इससे जुड़ी कथा हम आपको सुनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम लंका का राजा उसके छोटे भाई विभीषण को बना देते हैं और स्वयं अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका पर शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम यह सोच रहे थे, उसी समय वहाँ भरत भी आ जाते हैं। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम ने लंका जाने की सोची। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। भरत ने कहा कि भैया, लक्ष्मण की तो लंका देखी हुई है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी लंका को देखूं, तो कृपया करके मुझे अपने साथ लंका ले चलिए। तो श्री राम इस बात के लिए राजी हो गए और उन्होंने भरत को अपने साथ ले जाने के लिए हामी भर ली। अब अयोध्या की रक्षा का कार्यभार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम व भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका के लिए चल पड़े। पुष्पक विमान से लंका जाते समय रास्ते में किष्किंधा नगरी आई। ये किष्किंधा नगरी वही है जहाँ के राजा सुग्रीव थे। श्री राम व भरत थोड़ी देर वहाँ ठहरे। सुग्रीव व अन्य वानरों से भी मिले। जब सुग्रीव को पता चला कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ हो गए। रास्ते में श्री राम ने भरत को वह पुल दिखाया जो वानरों व भालुओं ने समुद्र पर बनाया था। लंका जाकर श्री राम भरत व सुग्रीव विभीषण से मिले। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरे और विभीषण को धर्म और अधर्म का ज्ञान दिया। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठने लगे, तो विभीषण ने कहा कि प्रभु, आपने जैसा मुझसे कहा ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक राज्य करूँगा, लेकिन इस राम सेतु, वो पुल जो भगवान श्री राम ने वानरों की मदद से लंका के रास्ते में बनाया था, उसके लिए कहा कि जब इस सेतु से मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा अपने बाणों से तोड़ दिया और समुद्र में गिरा दिया।
इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ा था और विभीषण को आने वाली चिंता से मुक्त किया था।